तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 13 मार्च के दिन आपका समाज विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है, देखिए उसके लिए आज की इस क्लास में सोशल साइंस के जो आपके वायरल प्रश्न हैं वो आपको इस क्लास में आज बताने जा रही हूँ। देखिए 75 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि इसमें मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगी जो आपको 13 मार्च के दिन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले या कोई सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप सभी को देखिए इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपको वही प्रश्न इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ जो वायरल प्रश्न हैं और जो आपको 13 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे। यदि आप 75 में से 75 नंबर बिल्कुल पक्के करने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वही प्रश्न है जो वायरल प्रश्न है जो आपसे हर साल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो इसका आंसर है आपका उत्तराखंड। दूसरा है किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है, तो किसी भी देश की जो आर्थिक शक्ति होती है उसका आधार क्या रहता है? तो इसका आंसर है आपका विनिर्माण उद्योग। तीसरा है अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी, तो अफ्रीका में जो पशु यानी कि जानवरों में फैली हुई बीमारी थी वो कौन सी थी? तो इसका आंसर है आपका रीडर पेस्ट बीमारी। क्या नाम था उस बीमारी का? तो उसका नाम था आपका रीडर पेस्ट। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतने प्रश्नों का। चलिए चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे, तो कौन थे भारत के वायसराय? तो इसका आंसर आपका लॉर्ड इरविन। पांचवा है संसार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान है, तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक। और छठा है कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में इस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तो किसका? द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन तीनों प्रश्नों के। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर दिए, केवल आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुबेसर डेडेस में संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया, तो इसका आंसर है आपका स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दूसरा है हीराकुंड बांध डेडेस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और तीसरा है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन डेडेस का है, तो ये कथन है सम्राट लुई 14 का। और चौथा है कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना है, तो इसका आंसर है आपका कार्डिंग। और पांचवा है किताबों का सुलेखन करने वाले को डेडेस कहते हैं, दक्ष सुलेखन। और छठा है बेल्जियम की राजधानी डेडेस है ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन प्रश्नों का। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, देखिए आपको उनको फिल कर लेना है क्योंकि इनका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है इंग्लिश मीडियम वालों का, तो आपको इनको फिल कर लेना है। तीसरा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है सुंदरवन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पश्चिम बंगाल। दूसरे सीमेंट उद्योग गुजरात। रक्त और लोहा की नीति अपनाई किसने? वस्तु विनिमय प्रणाली ने। चौथा है कोई मुद्रा नहीं, इसकी आपकी जोड़ी है, ठीक है, ये तीसरे की बिस्मार्क है और चौथे की आपकी ये वस्तु विनिमय प्रणाली। पांचवी श्रीलंका, इसकी आपकी जोड़ी द्वितीय देश। आठवीं अनुसूची, ये आपकी भाषा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन उद्देश्य आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हमारा
ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, साथ में आपको हम सॉल्यूशन भी उनका दे रहे हैं। हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिए 6 के 6 आपके मॉडल पेपर। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ से आपको मॉडल पेपर प्राप्त हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न है सत्यासत्य। देखिए पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है चाय गन्ना काफ़ी और केला रोपण फसलें है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है भारतीय समाज मात्र प्रधान समाज है, तो ये आपका सत्य है। चौथा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा है वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है, तो ये आपका सत्य है। और आपका छठा है चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हिंदी मीडियम वाले भी आप ले लीजिए। तो आपका जो पहला है ना वो आपका सत्य है, दूसरा आपका सत्य है। इसके बाद में ये आपका सत्य, ये आपका सत्य है। ठीक है, आपका ये भी आपका सत्य है और ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो इसका आंसर आपका अटल नटल। दूसरा है संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, पॉल म्यूजिक कंपनी ने। लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। और फिर है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। इसके बाद में है स्वयं सहायता समूह के गठन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आपको जो प्रश्न नहीं है यहाँ पर उनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में है हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए जो प्रश्न आपके नहीं थे उनके आंसर हमने यहाँ पर तैयार किए हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो और कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा है, पांचवा, ये छठे। ठीक है, ये आपके तीनों चारों पांचों छठे को पूरे का सॉल्यूशन है। चलिए तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो छठा है सतत पोषण विकास किसे कहते हैं। सातवां अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। फिर कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। आप घरेलू उद्योगों के विषय में क्या जानते हैं। सीमांत सड़कों के आपको 2 महत्व बताने हैं। पैकेटिंग किसे कहते हैं, कार्नेला क्या है, और पूर्व उद्योगीकरण किसे कहते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख अंग आपको बताने हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन आपको करना है। ठीक है, देखिए ये आपका 16 प्रश्न है कि अंतिम उत्पादन किसे कहते हैं। ठीक है, सतह निवेश किसे कहते हैं। पंचांग और चेक बुक गुटका को आपको समझाना है। एकात्म शासन की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। 20वां मुद्रा के कोई 3 आपको कार्य देने हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 4 नंबर वाला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। 22वां परिवहन तथा संचार के माध्यम को किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। और ये आपका 23वां दिए गए